कुछ कहानियां बहुत साधारण होती हैं, पर उनमें छुपी होती है रोज की मेहनत और छोटे छोटे सपने, जहां हर डिलीवरी सिर्फ तेज नहीं बल्कि सटीक और भरोसेमंद होती है, और जहां वर्क प्लेस सिर्फ काम की जगह नहीं बल्कि एक परिवार बन जाता है। वहीं जन्म लेती हैं कुछ ऐसी कहानियां जो सिर्फ काम की नहीं बल्कि जज्बे की पहचान बन जाती हैं। क्वालिटी कंट्रोल से लेकर हैवी इक्विपमेंट डिस्पैच तक का हर दिन एक नई परिभाषा लिखते हैं। आज पीपल ऑफ एसईडी में मिलिए एक ऐसे शख्स से जिनकी कहानी डेडिकेशन और कमिटमेंट की असली मिसाल है। मेरा नाम राजीव कुमार है। परिवार में हमारे मम्मी पापा हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब की है उन्होंने, और मौसम विभाग में थे वो। हमारा स्कूल घर से काफ़ी दूर था, हमारे घर से 4-5 किलोमीटर का रास्ता था। उस टाइम ना गाड़ी तो चलती नहीं थी इतनी, पैदल जाते थे पैदल आते थे। 90 की बात है, जब 10वीं में पास करा था तो उस टाइम इतने पैसे कहाँ होते थे। साइकिल तो दिया था उन्होंने, लेकिन उस टाइम पहाड़ी रास्ता है ना, आधा रास्ता तो धक्का मार के ले जाना पड़ता है। एक साइड धक्का मार के ले जाओ, एक साइड से बैठ के आ जाओ, ऐसे होता है। और किसी के घर में खड़ा करोगे तो हवा निकाल देता था, तो फिर हवा भरने के लिए पंप नहीं मिलता था। ये दिक्कतें बहुत आती थी। पशु रखे हुए थे, उनका घास बट्ठा भी हमें करना, दोनों भाइयों को या मम्मी को। इतने पढ़ने भी जाना, हाफ टाइम में छुट्टी करके भाग आना, बस इतना ही होता था। भाई दोनों इकट्ठे जाते थे स्कूल, जाते आते थे। लोग यही सोचते शायद दोस्ती है दोनों। फौज में तो होना था, तब हाइट नहीं थी, जब उम्र निकल गई तो हाइट बढ़ गई। दबाव नहीं था घर वालों का, पढ़ने के लिए कभी मना नहीं किया उन्होंने। अपने से नहीं पढ़े तो उनको नहीं बोल सकते हैं कि उन्होंने नहीं पढ़ाया। 2005 में शादी हो गई थी हमारी। मैं तो बेरोजगार था, मतलब काम नहीं था मेरे पास कोई। मामा का लड़का आया था, उसको बोला कि इसको भी लगवा दो कहीं। तो 2007 में वो जहाँ लेके आए, उन्होंने बात करी, फिर क्या लगवा दिया उन्होंने हमें। नए करियर की शुरुआत और अपनी जगह बनाना आसान नहीं होता, पर सहयोगियों और अपनों का साथ मिले तो सफर थोड़ा सहज हो जाता है। नहीं, उन्होंने बताया उस टाइम कंडेंसर बनते हैं। अब हमें क्या पता कंडेंसर, हम तो सोचे पंखे वाले कंडेंसर होंगे। जहाँ के कंडेंसर देखे, फिर मैंने यार ये तो बहुत बड़े बड़े हैं, वो तो छोटे छोटे होते हैं जो पंखे में लगते हैं। क्वालिटी में रखा इन्होंने मेरे को। इधर डिस्पैच होता था, फिर डिस्पैच में डाल दिया इन्होंने, फिर डिस्पैच में करते रहे। चैलेंज तो उसमें बहुत होता है, पैकिंग करनी है। उसके बाद फिर इनका ये होता है कि इतना सामान इस पेटी में सामान भी डालना है, और बड़ा सेफ्टी से भी डालना है, और मतलब खराब भी ना हो। ऑफर तो आया नहीं, और हम कहीं ढूंढने गए नहीं काम दूसरी जगह। हमने सोचा यही काम हमें अच्छी लगी, कंपनी अच्छी लगी तो क्यों जाना दूसरी कंपनी में। जितने फ्रेंड्स हैं वो सारे यहीं हैं, वो कोई नहीं छोड़ा है। ये बद्दी में तकरीबन सब कंपनियों से अच्छी कंपनी होगी स्प्रे। ये बात नहीं कि काम ही करते रहो, काम में आराम भी है, और वैसे आपको खाना 3 टाइम कंपनी दे ही रही है, वर्दी जूता देती है, सैलरी टाइम से आ ही जाती है, तो और क्या चाहिए। जो हमारे इंचार्ज होंगे, जैसे सुशील मान सर हैं, जहाँ भी अभय प्रताप मौर्य हैं, किसी के पास भी चले जाओ, कोई नहीं मना करेगा। जिसका काम है वो आपको बता देगा भी इसमें दिक्कत है, ये करना है आपको। और बीमार हुआ था बहुत ज़्यादा, बैठा हुआ था, जैसे उठा मैं बेहोश हो गया। मेरे साथ रहते थे जो काम करते थे, वो लेके आ गया, बिट्टू राम नाम था उसका। ESI ले गए, ESI में फिर मेरे को ऑक्सीजन लगी, फिर उन्होंने मेरे को रेफर किया मोहाली। ICU में 4-5-6 दिन रहा, उसके बाद 5-6 दिन उन्होंने और रखा था। कंपनी गाड़ी लेके गई, वहाँ छोड़ के आई। कंपनी का पूरा सहयोग था। मेहनत और लगन सिर्फ काम तक सीमित नहीं रहती, वो अगली पीढ़ी के सपनों में भी दिखाई देने लगती है। मेरा लड़का यहीं से पढ़ लिख के इसी पैसे से आगे सरकारी जॉब में लग गया है। ये जो मैं सोचता था कि आर्मी में जाऊंगा, मैं तो नहीं जा पाया, लेकिन लड़का मेरा आर्मी में सिलेक्शन हो गया है। वो शुरू से बचपन से बोलता था कि मैं फौज में भर्ती होऊंगा। BTech में करा रखा था उसका एडमिशन, तो पढ़ते पढ़ते उसने वहाँ पे एग्ज़ाम दे रखा था, उसमें पास हो गया। फिर वो वहाँ धर्मशाला में गया, उसने अपना मेडिकल टेस्ट पास किया, फिजिकल टेस्ट पास किया, सारा अपना डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर लिए। अब इसी साल 2026 में जनवरी से वो ज्वाइनिंग कर गया वहाँ पे। जब एक पिता का अधूरा सपना बेटे की मंजिल बन जाए, तभी असली मायनों में साथ और विश्वास सफल होता है। हाँ, तो अच्छा लगा हमें कि अपने पैरों पे खुद स्टैंड है। हमने कुछ नहीं किया, लेकिन वो खुद कर रहा है अपनी मेहनत से जो किया उसने। सब काम भी अच्छा है, पेमेंट भी देते हैं टाइम से, खाना पीना भी फ्री है, तो और क्या चाहिए। अभी तो मेरे को 18-19 साल हो गए जहाँ काम करते हुए। मेरी टीम है, मतलब 7-8 लड़के हम लोग इकट्ठे हैं। कोई भी काम आता है तो उसको जल्दी करने की कोशिश करते हैं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लें। वक्त के साथ बहुत कुछ बदलता है, रास्ते, लोग और हालात भी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर बदलाव के बीच भी अपनी जगह पर डटे रहते हैं। तो अच्छे बुरे दिन तो हर इंसान के साथ भी आते हैं, कंपनियों के साथ भी होते हैं। अब उसमें तो फिर वो मतलब ही होता है ना जो छोड़ के भाग जाए तुरंत। देखो तो घर में भी रहोगे तो 12 महीने जब 12 दिन एक जैसे नहीं आते हैं। किसी दिन आपका शरीर भी तो अप डाउन होता है, तो कभी कंपनी भी तो अप डाउन होती है। वेग सर तो हमारे बहुत अच्छे हैं।
मान लो जो 600 700 800 बंदे को पर डे खाना खिला रहे हैं तो कम है इतना, उसके भी तो खर्चा लगता है, कितना पैसा लगता है, उसमें कितने बंदे बनाने को लगेंगे। कि सर सब अच्छी बातें, वो यही सोचते हैं कि जैसे मैं अच्छा हूँ, जैसे मैं गाड़ी में घूमता, मेरे वर्कर भी ऐसे ही खुश रहें और अच्छे से कमाएं और अच्छा खाएं, अच्छा लगाएं। तो बोलते हैं कि हम एसी वाले कमरे लगा देंगे अपने वर्करों के लिए। ईमानदारी से मेहनत करनी तो पड़ेगी, अब बिना मेहनत करे तो आगे बढ़ोगे नहीं। छोटकट में तो कुछ होना नहीं, जल्दबाजी में तो कुछ कर नहीं सकते हो।